हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम लोग कैकेयी अनुताप का आगे का पद्यांश पढ़ते हैं। कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। परमारथ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। चलिए बच्चों, शब्द देखते हैं। नरदेही, नरदेही माने नर की देह वाले, अर्थात लोग या प्रजाजन। ठीक है। वाह मात्र यानी बाहरी रूप मात्र। गात्र माने शरीर, शरीर या मतलब तन है ना। कुपुत्र यानी बुरा पुत्र। मृदुल गात्र कोमल शरीर। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में भरत की माता कैकेयी अपने किए पर पश्चाताप करती हुई स्वयं को धिक्कारती हुई कहती है। कैकेयी कहती है कि कहते आते थे यही सभी नरदेही, है ना। ये अभी तक ये कहावत के रूप में था। अभी तक सब लोग यही कहावत कहते थे। क्या कहते थे कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती, है ना। अभी तक सब ये कहावत कहते थे कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। बस मैंने इसका अब कहें सभी ये हाय विरुद्ध विधाता, लेकिन अब ये कहावत कैसी है, विपरीत हो गई है ना। जो ये कहते थे कि पुत्र कुपुत्र होता है, माता कुमाता नहीं होता है, लेकिन अब ये क्या है, वास्तव में ये विपरीत हो गया है। कैसे विपरीत हो गया है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, यानी कि पुत्र तो पुत्र ही रहा लेकिन माता जो थी वह कुमाता बन गई, है ना। अब तो मेरे दुष्कृत को देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वाह किया, है ना, स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई। इस प्रकार जो पुरानी कहावत है, जो लोग पुरानी कहावत के स्थान पर अब नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा मृदुल गात्र ही देखा। आगे कैकेयी कहती हैं कि मैंने अपने इस पुत्र यानी भरत का मात्र ऊपरी रूप ही देखा था, उसके हृदय दृढ़ यानी कि जो उसके हृदय में दृढ़ता थी, उस दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी। मैंने क्या, उसका सिर्फ कोमल शरीर देखा, मृदुल गात्री देखा यानी कोमल शरीर ही देखा। परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थी साधा, मैं इसके परमार्थिक स्वरूप को न देख पाई, मैंने अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, इसी कारण ही तो आज ये मेरा जीवन बाधाग्रस्त हो गया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागन रानी। युग युग तक संसार में ये कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागन रानी थी, यानी कि प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा ही ये सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि कैकेयी पश्चाताप करती हुई कहती है कि कहते आते थे, अब तक तो सब ये कहते आते थे सभी लोग, मनुष्य लोग, हे पुत्र राम। अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने भी अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती।
और ना ही वह क्रोध में भरकर पुत्र का कोई आहत करती है। इसलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती। परंतु मैंने तो माता होकर भी पुत्र भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित किया है। अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हूँ। मगर मैंने ये सब दुष्कृत्य कोई अपने आप जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था। विरुद्ध विधाता यानी भाग्य मेरे विपरीत था, जिसने मुझसे ये सब कार्य कराया। फिर मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी। अब तो मेरे कृत्य, जो मैंने दुष्कृत्य किया है, उसको देखकर लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने तो माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वाह किया करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत के स्थान पर ये नई कहावत कहा करेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, भले ही माता कुमाता बन जाए। आगे कैकेयी कहती हैं प्रस्तुत पंक्तियों में, कैकेयी ने कहा, जब कैकेयी भरत के साथ राम को लौटाने के उद्देश्य से वन में गई थी, तो वह इन शब्दों से अपना पश्चाताप व्यक्त करती हुई कहती हैं कि मैंने अपने इस पुत्र यानी भरत का मात्र ऊपरी रूप ही देखा था, मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख सकी। मैंने उसके कोमल गात यानी शरीर को ही देखा, मैं इसके पारमार्थिक स्वरूप को नहीं देख पाई और अपना पूर्ण स्वार्थ साधना चाहा। इस कारण ही तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त है। युग युग तक संसार में यही कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी, अर्थात प्रत्येक जन्म में यानी जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही धिक्कार सुनेगी कि उस रानी कैकेयी को धिक्कार है, जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। कैकेयी के पश्चाताप का सुंदर चित्रण हुआ है। उसे अपने ऊपर लगने वाले कलंक और पुत्र के प्रति प्रवृत्ति को ना पहचान पाने का दुख व्याकुल कर रहा है। भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली, शैली प्रबंध, अलंकार अनुप्रास, रस संताप, शब्द शक्ति लक्षणा, गुण प्रसाद। उम्मीद है बच्चों आपको पद्यांश समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।